राम राम कहते रहो जब लग घट में प्राण, तुम्हारे पेट न भरी। कबहू क दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान। तो ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, वृंदावन मधुपुरी बरसाना नंदग्राम। तो राधा तू बड़ी भागिनी, अरे कौन तपस्या की, और 3 लोक तारो तरण हुई तुम्हारे आधीन। बोल दे कन्हैया भगवान की सच्चे दरबार की। वाह भैया वाह। कहना है, क्या कहना है? कि भोले बाबा भैया, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपने बड़े भैया से, संदीप भैया से। कठपुष्ट का जवाब जिस तर्ज में आए उसी तर्ज में देना चाहिए, तब तो गायकी होती है। मैंने कहा था, कटपुष्ट दिया था, ले गया थीरी बिलर वाला, लेकिन भैया जी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया नहीं दिया? बड़े भैया छोड़ो, हटा यार। अब थोड़ा पेट निकल आया तो सांक नहीं थमती होगी हमारे भैया जी का। और भैया जी ने गीत दिया, भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले, भारत में फिर से आजा। भैया जी ने दे दिया भारत में फिर से आजा गीता सुनाने वाला, लेकिन हमारा क्या कहना है इसी तर्ज में। भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अस्थाई गाते तो ये तर्ज है इसकी, कि भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बजाने की बारी नहीं है। भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बजाने की बारी नहीं है। भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बजाने की है। भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बजाने की बारी नहीं है। भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बजाने की भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बजाने की भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बजाने की भोले बाबा डमरुआ बजाओ ना, अब बहाने की बारी नहीं है। हे भैया, वारे संदीप भैया, एक्सरसाइज नहीं करत हो का? ताल ठोक रहे, बताओ सत्संगी कहूँ ताल ठोक। अरे का बताइए, ऐसे हाथ मार रहे हैं ऐसे जैसे यहाँ पे कोई कुरुक्षेत्र छिड़ गया हो। और हमारे आर्यन यादव दुगहा भैया जी के द्वारा सादर 51 मुद्राओं का दान है, जीवन मंगलमय हो। कौन चीज कहाँ पे अच्छी लगती है भैया? प्यारे लाल साहब के चेला कोई खुखले बतासा के चेला नहीं है।
जो कि जिला जीत कहलाए तख्ती मिली थी, दरवाजे पे लगी थी जिला मंडलाधीश। एक प्लेट लगी थी साहब के दरवाजे पर, उनका शिष्य हूं। जो गाऊंगा सच गाऊंगा, झूठ नहीं गाऊंगा, और जो कहूंगा वो सत्य कहूंगा। हमारे साहब ने कहा था, मान सिंह सच गाना सच में बड़ी आंच होती है। कौन चीज कहां पे अच्छी लगती है? अगर ताल ठोकना है तो फिर अखाड़े में आ जाओ, कुश्ती हो जाए। ज्यादा गलत तो नहीं कह रहे हैं? अगर ताल ठोकना है तो अखाड़े में लंगोट बांधो, बांध जाओ। और मैं जानता हूं तहस आता है, क्योंकि बिरादरियां दो ही हैं। जो छत्री कहलाई हैं, यादव भी छत्री कहलाए हैं, और छत्री यानी ठाकुर भी छत्री कहलाए। ये दो ही वंशज है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। दादा नहीं लिखा है? अरे भैया तुम्हारे घर में नहीं लिखा, लेकिन हमारी रामायण में आज लिखा कि वंशज दो ही हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। ये छत्री है, बाकी कहीं तो हम यादव नहीं ठाकुर आ, तो यह बात गलत है। सच्चे दरबार की जय हो। अरे आप तो उस जाति के हैं जिस देवता भी तरसते कि इस बिरादरी में हमारा जन्म हो जाए, है ना? लेकिन अब ताल ठोक रहे हो तो गुंडागर्दी आ रही है हमारे सामने। कहना है कि मंदिर सोहे पंडा पुजारी, मंदिर सोहे पंडा पुजारी, मुल्ला सोहे मस्जिदिया में। मंदिर में पंडा और पुजारी अच्छे लगते हैं और मस्जिद में मुल्ला। और पीर मनैया सीमा पे सो है, और पीर मनैया सीमा पे सो है, मेरा मरद ससुरारी। पीर मनैया सीमा पे सो है, मेरा मरद ससुरारी। पीर मनैया सीमा पे सो है, मेरा मरद ससुरारी। पीर मनैया सीमा पे सो है, मेरा मरद ससुरारी। मेरा मरद ससुरारी में। और राशि धान बखारी मसवा है, राशि धान बखारी मसवा है, गुलका नसवा है कोठारी में। राशि धान बखारी मसवा है, गुलका नसवा है कोठारी में। राशि धान बखारी मसवा है, गुलका नसवा है कोठारी। और हमारे मेवालाल भैया निंदोरा की पावन धरती से हमारे परम मित्र हैं। भैया जी के द्वारा 21 मुद्राओं का दान है। राशि धान दादाजी आप लोग जानते होंगे, पिसुन पराग बनई ई घर में बहके वही घर में वो धारो बखारे में नीक लागत है, और फरहा वो साग धारो का नीक लागत है साहब। और राशि धान बखारी मसवा है, गोता नसवा है कोठारी। राशि धान बखारी मसवा, गोता नसवा है कोठारी में। अरे राशि धान बखारी मसवा है, गोता नसवा है कोठारी में। और ढाल तलवार कमर मासवा है, ढाल तलवार कमर मासवा है, छुरिया नसवा है दुधारी। ढाल और तलवार कमर में अच्छी लागत है साहब। वो आलू काटे वाली छुरिया के रेहान लगा के चलो तो तुमका कोई गुंडा मारनी कहीं सिर्री आयु। अब ही तो अत्ते ताल ठोकी नहीं है। अब ही जब मंत्र पढ़बे तो देवी देवता सब यानी चौके पाए जी हैं। ढाल तलवार कमर छुरिया नसवा है दुधारी में। छुरिया नसवा है दुधारी में। वो प्यारे लाल बहुत समझाई, लेकिन फंस गए ना अभी। प्यारे लाल बहुत समझाई, मैं गाना लगे प्यारे लाल बहुत समझावे, गाना लगे प्यारे लाल बहुत समझाए, गाना लगे। साहब कहला मान सिंह
घर में बैठ रहे हो राम सागर भैया इतना, लेकिन जवाबी ना लिहो, लिहो तो सोनारिन ते लिहो अनारिन तेनी। अरे हो क्योंकि ए भैया अगर तुम्हारे आँखिम चोट लाग जाए तो बफारा कहाँ लगई हो बताओ? चुतरेम आए तब हे में क्या यार कहा, अगर आँखिम बफारा आँखिम चोट लागे साहेब तो बफारा आँखिम लगावा जाते, चुतरेम नहीं लगावा जाते साहेब। काजर अगर आँखिम लगाओ तो नीक लागत है, जो चुतरेम पोत लो गालेम पोत लो तो का नीक लागत है साहब। अगर नीक लागत है तो पोतो हम मनाओ नहीं करते हैं साहब। बोले सच्चे दरबार की। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगर बीच क्यार मंत्र मालूम हो साहब तो बीछे न झारो सपवा न झारो। दे तुम पढ़ते रही हो बिच्छी बिच्छी कई जाती 12 6 18 जाती 6 कारी 6 पीली 6 चली गंगा स्नान, गंगा किनारे मदारे के बाता पर बैठा बीच करवा उतार पुष्ट ठिकाने आवाज दुहाई महादेव बाबा की। हुआ काटे है सपवा वो जैसा है मरे है ना भैया। मैंने कहा था बड़े भैया जी से कि इधर इंद्र स्वर्ग को चले गए हैं बाणों की प्राप्ति के लिए, कह दिया था। और इधर एक संत मुनि आते हैं जो रोते हुए 4 पांडवों को समझाते हैं कि भैया क्यों रो रहे हो? तो भैया जी ने कहा सुनो हनुमान सिंह, ये दुर्वासा ऋषि है। और का हाय भगवान का हम बताई साहेब दुर्वासा है के हुआ। अब इनकी रामायण दुर्वासा आ जाए चाहे परशुराम आ जाए, लेकिन गीत है गीता प्रश्न से वहां पर न दुर्वासा है न साहेब है परशुराम। और एक घर मालिक भैया जी के द्वारा सादर 51 मुद्राओं का दान है, लेकिन भैया इन्होंने कोई रामायण से पाई नहीं हुई है। देखो नमक से नमक नहीं खावा जाता, अहिरो छत्री ठकुरो छत्री तो लड़बे तो हमारे इनका खून बही जाइए बहे। महाभारत नहीं है ना, महाभारत तो ठनवा दे हो। और महाभारत में कोई सूर्य वंश का नहीं मरा है, महाभारत में केवल 9 सूर्यवंशी मरे हैं, 9 सूर्यवंशी मरे हैं महाभारत में, 10वां कोई सूर्यवंशी नहीं मरा है। और चंद्रवंशी ही आपस में मर गए हैं। 9 कौन? 8 कर्ण के पुत्र और 9 स्वयं कर्ण मरे हैं महाभारत में संदीप भैया। कोई 10वां सूर्यवंशी नहीं मरा है, आप लोग आपस में ही मर मिटे हैं। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि यूपी में अब की अखिलेश आई है, तुम अखिलेश जानत हुई हो, बड़े जरूर है उनके बप्पा मुलायम के प्रेमी आन अजीत सिंह सोलंकी। अजीत सिंह सोलंकी सीएम आवास में आप फोन लगाइए, जो मुलायम सिंह का बाम अंग थे, गुप्त पीएम थे मुलायम सिंह के, उनके यहाँ मेरा संबंध है, दोस्ती है। समाजवाद मुझे प्यारा है, नेता कोई भी हो सबको प्रिय लगता है। तो कहना है आपने अखिलेश को कहा मैं उनके पप्पा को नहीं छोड़ूंगा यार। सीता का पता लगाने वाला, जैसे सीता का हरण हुआ था तो हनुमान जी ने पता लगाया था, लगाया भैया। सीता का पता लगाने वाला एक हनुमान चाहिए, नेता वीर मुलायम जैसा एक महान नेता वीर मुलायम जैसा महान चाहिए, नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए। सीता का पता लगाने वाला एक हनुमान चाहिए, नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए। नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए। दानियों में दानी बहुत हुए, दानियों में दानी बहुत हुए, करण महान चाहिए, करण महान चाहिए, नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए। नेता वीर मुलायम जैसा महान चाहिए, नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए।
राम प्रसाद यादव जी जवाहिरपुर की पावन धरती से 51 मुद्राओं का दान है। जीवन मंगलमय हो। राजेश भैया हरबशपुरवा भैया जी के द्वारा सादर यानी 501 रुपए का दान है। अरे चलो तकलीफ हो गया जो 400 वापस करेक्ट कर रहे हैं, जेब में हाथ डायरेक्ट कर रहा। नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए। नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए। और रोहित भैया यादव रोहित स्टूडियो जो भैया जी हमारे कैमरा लगाए हुए हैं, भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान हुआ है। आज का जो कार्यक्रम चल रहा है मान सिंह मनाम संदीप बैसखा, ये कल शाम तक आप लोग नेट पर भी देख सकते हैं। जितनी मूर्तियां बैठी सभी नेट में विराजमान होगी, यही गीत होंगे। और भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान आया है। और भैया जी ने अभी हमारे कहा था कि ये यूट्यूब हमारा है। ए भैया चलिए कोई बात नहीं है, बोल दो सच्चे दरबार की जय। तो नेता वीर मुलायम जैसा एक महान चाहिए। याद करिए कि जिस समय देश में किसान कर्ज में डूब रहा था और हमारे मुलायम सिंह यादव सीएम बने, तब 10,000 रुपए कर्ज का माफी किया था। अगर आज जोड़ लिया जाए तो 10 लाख के बराबर है। 10 लाख के बराबर है साहब। अब 1 लाख माफ करो चाहे 2 लाख माफ करो, अगर जिलाने वाला है तो एक मुलायम सिंह यादव ने जो कर्जा माफ किया। सच्चे दरबार की तो आइए प्रसंग पर हमारे भैया जी ने बताया कि मैंने कह दिया था कि अर्जुन तो चले गए स्वर्ग, इधर एक संत आता है। तो सुनो सुजन धरि ध्यान, अगस्त ऋषि पहुंचे आई। वो अगस्त ऋषि थे वृंद साहब, वो अगस्त ऋषि थे, दुर्वासा नहीं थे वहां पर। रुआवती देखे लाल किरण से बचन सुना, कौने कारण तुम रुआवती हो हमका दे बताए। ओ हमका अर्जुन बहुत सतावे, हमका अर्जुन बहुत सतावे, हमका अर्जुन बहुत सतावे, हमका अर्जुन बहुत सतावे, बहुत सतावे हो बहुत सतावे। नयन जलधार सोच मन पांडु की हो रामा, पान के हो रामा, मन मातीन विचार सोच मन धर्म की हो रामा, सोच मन पान के हो रामा, सोच मन पान के हो रामा। सुनो सुजन धरि ध्यान सोच मन धर्म की हो रामा, सुनो सुजन धरि ध्यान सोच मन पान के हो रामा। सुनो सुजन धरि ध्यान सोच मन धर्म की हो रामा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे महाराज अगस्त से कि प्रभु हमें अर्जुन की याद खाए जा रही है कि अकेले बनमा 4 जने हम भचन। अरे सुनो यही विपिन बझारी, समर्थ कम नाय सकई वही के हुकामा। बिनय अर्जुन हम जी नहीं पैबै तुरत देव बोलवाई। हम अर्जुन के बगैर जी नहीं रह पैबै। और 3 तेजहीन भेचार्यो भैया, तेजहीन भेचार्यो भैया, तेजहीन भेचार्यो भैया, चार्यो भैया हो चार्यो भैया। रुआवैयो बिलखाई नयन जल धार बहे रामा, रुआवैयो बिलखाई नयन जल धार बहे
भैया अंगूठी ठहरा 2 मिनट है। मालिक ऐसी बेईमानी ना करो। राजेश भैया समय हमारा समाप्त होगा 11:10 यानी 10:10 पर समाप्त होगा। समय देख रहा हूं मैं बार बार, अगर आपकी इच्छा है तो मैं बंद कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है मालिक। इतनी जल्दी हमारा समय खत्म कर दोगे और तुम जिंदगी ले बैठे हो हैं? सच्चे दरबार की आज चारों भाई तेजहीन हो गए थे। मैंने अगस्त के आगे की कथा पूछी थी, भैया वहां स्वर्ग मोरबसी सनी शराफ देवाए बोल आगे यू को नहीं जानते नपुंसक हो 1 साल यानी कुछ दिन के बाद। आज अगस्त ऋषि महाराज कहने लगे कि तो आप तेजहीन हो गए हो। अगर अर्जुन स्वर्ग को गया है, बाणों की शिक्षा लेने गया है, और भैया जी ने बताया इंद्र ने सभी बाण दे दिए। संदीप भैया ऐसा नहीं, इंद्र के पास जो है वो इंद्र ने दिया। शंकर जी से पशुपति अस्त्र दिलवाया, शंकर जी की तपस्या करवा करके पशुपति अस्त्र दिलवाया और उसका निवारण भी दिलवाया। अगर आप चला सकते हैं और संकट आने पर उसे वापस ले भी सकते हैं। ये भगवान भोलेनाथ ने वरदान दिया था अर्जुन को, जो तुम बाण चलाओगे अगर चाहो तो वापस ले सकते हो। यह शक्ति अश्वत्थामा में नहीं थी जब नारायण अस्त्र छोड़ा था, और अर्जुन ने भी छोड़ा। व्यास जी ने कहा अर्जुन अपना अस्त्र वापस ले लो। और हमारे मुन्नी लाल भैया एक कंधरा की पावन धरती से 51 मुद्राओं का दान है, जीवन मंगलमय हो। अर्जुन से कहा वापस ले लो। अर्जुन ने तो शक्ति थी शंकर जी की, वापस लिया था, लेकिन अश्वत्थामा में वो क्षमता नहीं थी जो नारायण अस्त्र वापस ले लेता। से दिशा बदला था जो कि जाकर के उत्तरा के पेट में लगा, जहां पर यानी कि जलमेजय महाराज मूर्छित यानी मरे पैदा हुए थे। अश्वत्थामा में वो शक्ति नहीं थी। वो शक्तियां जो देवताओं ने अपना बाण दिया, उस बाण का चलाना और निवारण करना यानी वापस लेना भी बताया था। और हमारे प्रमोद भैया कचनापुर की पावन धरती से 101 मुद्राओं का दान है, जीवन मंगलमय हो। खाली इंद्र सब बाण उठा दे दिन जैसे शंकर जी हुआ जमा की हिन है। बैंक में की जो कोई उठा के उनका बैंक ऑफ इंडिया इतना कर्जा दे दी हो साहब, ऐसे न गाओ यार। आप भी समाज वाले सम्मानित व्यक्ति गीत गाते हैं, भागो ना, विधिवत समझाओ जनता को। वक्ता से श्रोता महान होता है साहब। ऐसा ना समझो कि सुनाई बैठे तो मूर्तिन के कुछ मालूम नहीं है। हम बता दिया अखिलेश सिंह के बप्पा फलाने आए तो जब माने जी हैं, नहीं अखिलेश के बप्पा मुलायम जब कही हो तब है माने जी हैं साहब। सच्चे दरबार की। इधर अगस्त महाराज ने कहा अर्जुन तो बाणों की शिक्षा लेने गया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? रोने धोने से निकले नतीजा न कुछ। कुछ करो तो कहा मैं क्या करूं? तो कहा चलो हमारे साथ, तीर्थों की यात्रा करवाता हूं मैं तुम्हें, तीर्थों की यात्रा करवाता हूं, पूजन करवाता हूं और देवताओं से तुम्हें शक्ति प्रदान करवाऊंगा जो महाभारत आने के काल में काम आएगी। ये बातें हो रही थी कि दूसरा संत आ जाता है। और दूसरा संत कौन है? अरे लोमड़ ऋषि महाराज कहां पर पहुंचे आई, लोमड़ ऋषि महाराज वहां पर आगमन हो जाता है। देखी अगस्त महाराज लोहमर्द का शीश नवाए, कौन है कारण तुम आए हो देर ऋषि बतलाए। आपका आगमन महाराज किस लिए यहाँ वन में हो गया पांडवों के पास में? तो लोमड़ ऋषि महाराज करते हैं कि हमका भेजो इंद्रदेव ने, हमका भेजो इंद्रदेव ने, हमका भेजो इंद्रदेव ने, हमका भेजो इंद्रदेव ने, इंद्रदेव ने, इंद्रदेव ने, इंद्रदेव ने, इंद्रदेव ने। ओ मोरे रामा, ओ मोरे भैया, मानो बात हमारी नयन जलधार बहे रामा, मानो बात हमारे नयन जलधार बहे, मानो बात हमारी नयन जलधार बहे
ऋषि महाराज का जब आगमन होता है, अगस्त ऋषि प्रणाम करते हैं, तो लोमड़ ऋषि से कहते हैं कि महाराज किस लिए आए हो, आपका आगमन किस कारण हुआ है। तो लोमड़ ऋषि महाराज कहते हैं कि हे अगस्त महाराज, मुझे इंद्रदेव ने भेजा है। कहा कैसे, किस लिए भेजा है? बिल्कुल। और हमारे घर मालिक का हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो भैया दादा लोग भोजन से वंचित हैं वो भोजन पालें, और घर मालिक को भी थोड़ा सा आजादी मिल जाए, वो भी बैठकर सत्संग में कुछ बाणी सुन सकें। और इस भोजन के चक्कर में हमारे भैया बार बार दौड़ रहे हैं, तो हम भी हाथ जोड़ रहे हैं कि जाकर के भोजन प्रसाद पाले, महान दया होगी। बोलते कन्हैया भगवान की जय। लोमड़ महाराज ने कहा मेरा आगमन इंद्र देवता के कहने से हुआ है, क्योंकि मैं इंद्रलोक गया था तो वहां पर मैंने देखा। क्या देखा भैया? जैसे भैया जी ने कहा था कि इंद्र ने कहा गुरु दक्षिणा, यानी अर्जुन ने कहा पिताजी से, यानी दक्षिणा ले लो। पिता के ऋण से पुत्र कभी उऋण नहीं हो सकता। सत्य है भैया। पिता के ऋण से पुत्र कभी उऋण नहीं हो सकता। कौन उऋण हुआ है? केवल 2 लोग उऋण हुए हैं, अर्जुन उऋण भी नहीं हुए। आजकल कोई लड़का पिता के कर्जे से, पिता की सेवा से उऋण नहीं हो सकता। और लोमड़ ऋषि महाराज कहने लगे जब मैं इंद्र की सभा में गया तो मैंने देखा इंद्र और अर्जुन एक सिंहासन पर बराबर बैठे थे। ये महाभारत संक्षिप्त पुराण बता रही है कि अर्जुन और इंद्र एक ही सिंहासन पर आधे आधे पर बैठे थे। तो इंद्र ने कहा था कि हे लोमड़ महाराज, आप जाइए पांडवों को तीर्थ यात्रा करवाइए। और इधर अर्जुन सभी बाणों की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। और भैया जी ने बताया कि वो 2 राक्षस कौन है। वो 2 राक्षस कौन है जो अर्जुन को मार, 2 ही राक्षस भैया हमका नहीं मिले। महाभारत संक्षिप्त में यहाँ इतना तो अगर बुरा देखा जाए तो हमारे सब दुश्मन आए बैठे, लेकिन अगर नेक नजर से देखा जाए तो हम सबके दुश्मन। बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपने सहरमो से बुरा न होए। एक ही राक्षस को मारना था, लेकिन भैया जी की रामायण में हो सकत को मिला हो, 2 राक्षस आ गए हो। लेकिन गीता पूरा संक्षिप्त महाभारत बता रही है एक ही राक्षस को मारना था, जिसका नाम है सहस। अब इनके 2 ही हो तो चाहे वहां बहस आ जाए, लेकिन उस राक्षस दैत्य का नाम है सहस। वीरेंद्र साहब वारे मौसिया, बोलो सच्चे दरबार की। कहते हैं समय का अब अभाव होने लगा है, अब समय का अभाव होने लगा कि समय पूरा होने वाला है। लेकर के महाराज लोमड़ कहते हैं कि अब हमारे साथ चलिए। तो कहां जाते हैं लेकर के पांडवों को, यानी 4 भाइयों को? अरे गया क्षेत्र दरम्यान, डालो वीरेंद्र साहब नेट पर। गया क्षेत्र दरम्यान पहुंच गए सबका लइके। 4 भाइयों को, द्रौपदी कुंती को लेकर के गया क्षेत्र में लोमड़ ऋषि और अगस्त पहुंच जाते हैं। एक कुआं दरम्यान ताहिमा सब कोई देख है। एक कुआं है जहां पर सभी लोग देखने लगे। क्या देखे? एक यदमी एक नारी भैया उलटा लटका माही। उस कुआं में एक नारी और एक आदमी उल्टा लटका है। तो लोमड़ ऋषि तब कहने लागे, लोमड़ ऋषि तब कहने लागे, लोमड़ ऋषि तब कहने लागे, अरे कहने लागे, कहने लागे। हो मेरे रामा दीजे नाम बताए नयन जल धार बहे रामा। दीजे नाम बताए नयन जल धार बहे रामा। नयन जले धार बहे रामा, नयन जले धार बहे रामा।
एक औरत और एक पुरुष उस कुएं में उल्टा लटका है। तो लोमड़ ऋषि महाराज अगस्त जी से कहते हैं कि इस कुआं में कौन लटका है? इनका नाम बताओ। कहते प्यारे लाल, अरे नाम बनिती हो बताई। कहते प्यारे लाल, अरे नाम तनिधि हो बताई। जानते हो मोरे भाई सभा मादी हो ना मान सिंह की अरज यही है विनती बारंबार। हमारी अर्ज है और विनती की है संदीप भैया, हे वीरेंद्र मौसिया, आज सभा माँ गाय सुनाओ। सभा माँ गाय सुनायो, आज सभा माँ गाय सुनाओ। गाय सुनायो, गाय सुनायो। ओ मेरे रामा, अभी 6 मिनट है दादा, 6 मिनट है, बैठे रहो कि हमारी बात आपका अच्छी नहीं लागत है, बताओ। 6 मिनट है। आज सभा माँ गाय सुनाओ। रे सभा माँ गाय सुनायो। ओ मेरे रामा, जानी के अपन भाई नयन जलधार बहे रामा। जान के अपन भाई नयन जल धार बहे रामा। जानी के अपन भाई नयन जल, ओ नयन जल धार बहे रामा। नयन जल धार बहे रामा। पांडव सुत के लाल नयन जल धार बहे रामा। पांड कुमार नयन जलधार बहे रामा। साथ पांडव कुमार नयन जल धार बहे। उस एक दैत्य का नाम साहस है और द्वासर हो तो चाहे भैया तुम चाहे जौन बतायो। अब जो 2 प्राणी कुआं में लटके हैं, ये आपको नाम बताना है कि ये कौन प्राणी उल्टा कुएं में लटके चलते चलाते छोटी सी कटफिश का नमूना है। और फिर हमारे बड़े भैया आदरणीय सम्मानीय, तो पेट खाली ज्यादा निकलेगा, हमरा लागत भाभी से आवाज ज्यादा कह दिन है या तो कमजोरी आ गई हुई। बोल दो सच्चे दरबार की। हाँ, तो आइए हीरो और हीरोइनियों के नाम से मैं भगवान विष्णु को सजाने जा रहा हूं। सरकार हो सके तो किसी देवता को सजा देना। हीरो और हीरोइनियों के नाम से विचार करें। ए भैया, एक हीरोइन का नाम है रेखा, है भैया, है रेखा, है वो तो दादाजी पीछे से भैया हाथ उठा रहे हैं, लेकिन कोई हाथ नहीं उठा, उनका बिरादरी कर पक्ष ले आओ साहब का, यू बताओ। ऐसा न कि हो मालिक हम समाजवादी कट्टरान बीजेपी के दुश्मन, लेकिन ठाकुर घर में जन्म ले लें तो काकरी मजबूरी। तो हाथ उठाओ, तालियां बजाओ, भैया की बात पे तालियां बजाओ, हम नहीं रोकते हैं, आनंद लो, कोई कर्फ्यू नहीं लगा है। ए भैया, तो रेखा नाम की एक हीरोइन है, तो रोहित भैया यादव रोहित जी, तो भगवान विष्णु के माथे पर भी रेखा है। तो इसी तरह से सजा रहा हूं कि माथे पर रेखा, बड़े ध्यान से लीजिएगा कटोर भैया, आप सुनने में देख रहा हूं। माथे पे रेखा संग श्री देवी, और श्री देवी हीरोइन भी है, श्री देवी लक्ष्मी जी को भी कहा गया है। माथे पे रेखा संग श्री देवी, गल बैजंती माला, वो बैजंती माला हीरोइन है। माथे पे रेखा संग श्री देवी, गल बैजंती माला, मधुबन में जो किया करिश्मा, मधुबन में जो किया करिश्मा, करिश्मा कपूर, मोहिनी सब ब्रजबाला, और धर्मेंद्र गोकुल का गोविंदा आला, धर्मेंद्र गोकुल का गोविंदा आला, धर्मेंद्र गोकुल का गोविंदा आला, धर्मेंद्र गोकुल का गोविंदा आला।
2 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं रोक रहा हूं, दादाजी नाराज हो रहे हैं। 2 मिनट बाकी, लेकिन मैं रोक रहा हूं। हमका लागत का यह तन का इंसान है का है जवाहिर फरमाया कि 2 मिनट बाकी भी हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वाणी को विराम है। बोल दे सच्चे दरबार की जय। हेलो, कहना है बोल दे सावरे सरकार की कहना है कि अपरा गैलू न छपरा गैलू, अपरा गैलू न छपरा गैलू, काहे लगलू खैरुल्ला में, काहे लगलू खैरुल्ला में, काहे जलेबी का तरसे लोगो रखी बड़ा मजा रस, काहे जलेबी का तरसे लोगो रखी बड़ा मजा रसगुल्ला में, बड़ा मजा रसगुल्ला में। अरे बड़ा मजा रसगुल्ला में, कि बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी का तरस बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी का तरस गोरखी बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी का तरस बड़ा मजा रसगुल्ला में, काहे जलेबी का तरस गोरखी को बड़ा मजा रसगुल्ला में। ले भैया बोल कन्हैया भगवान की, यशोदा मैया की, वासुदेव महाराज की, हम अपने बप्पा की जय बोल रहे थे। जय बोले आगे रहा करो। सहयोगी बड़े भैया की भौजी ज्यादा खवा दिन उलरत है तो पेट थलर थलर हालत, हमारे हंसी आवत।